नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी कुछ अभी लास्ट वीक में क्लासेस नहीं आ पाई। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। आई एम रियली सॉरी सब बच्चों से जो भी मेरी क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। प्लीज अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपके अकाउंट्स कोर्स को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और सिर्फ कंप्लीट कराने की नहीं, सारे लॉजिक्स विद फुल क्रिस्टल क्लैरिटी, सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और रिवीजन प्रोवाइड कर भी हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे आप लोग को, पर रिवीजन हम अभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। पहला हमारा यहाँ पर रोल रहेगा, हम डिटेल में अच्छे से कोर्स को कवर कर लें, सारे कंसेप्ट्स को बड़े डिटेल में लॉजिकली समझें, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद विल स्टार्ट विद द रिवीजन। ठीक है? आई एम रियली सॉरी, आप सभी से मैं दिल से माफी चाहती हूँ। और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझ पर अपना ट्रस्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके ट्रस्ट को मैं टूटने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस दैट। चलो अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अकाउंट्स क्लास में पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर में गुडविल को समझ रहे थे। हमने गुडविल में क्या समझा था कि गुडविल क्या है? एक रेप्यूटेशन, ओल्ड बिजनेस जो ओवर द पीरियड डेवलप करता है ना जी। इसका डिटेल अगर किसी को समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वो उसमें मैंने गुडविल को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है जी, अब गुडविल हमने समझ लिया। ठीक है, अब हमें गुडविल कंसेप्ट के अंदर दो चीजें समझनी होती है। कौन सी दो चीजें? एक तो गुडविल को वैल्यू कैसे करना है। भाई गुडविल रेप्यूटेशन है, लेकिन मुझे उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू चाहिए, कि जैसे किसी भी एसेट की एक वैल्यू होती है। ये बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू है ना। एसी, उसकी वैल्यू। ये बॉटल, इसकी भी वैल्यू है ना। तो वैसे ही गुडविल की भी मुझे वैल्यू चाहिए। 1 सेकेंड गाइस। ओके, मुझे गुडविल की भी वैल्यू चाहिए कि आखिर गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू कैसे है। उसके लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स है। कौन से 3 मेथड्स है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके जी। उसके बाद हमें ये समझना है, एक बार गुडविल का वैल्यूएशन निकल गया कि हम बुक्स में जब पार्टनर आता है तो बुक्स में गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा। ओके, ये दो चीजें हमें समझनी है। अब पहली बात, जो गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड है, वो कौन सा मेथड हमें लेना है, इसकी झंझट हमारी नहीं है। जो ओल्ड पार्टनर है और नया पार्टनर आ रहा है चल के, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा मेथड चूज करना है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। वो उनकी आपस की है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो है इन तीनों मेथड को सीखना कि इससे गुडविल आखिर निकलती कैसे है। ओके जी, कौन सा मेथड लिया जाएगा ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स। ओके, चलो अब इन मेथड्स को अच्छे से समझते हैं। इसमें जी जो हमारा पहला मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल को कैसे वैल्यू करने के लिए करता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो वो क्या बोलता है उसके लिए? 1 सेकेंड। हाँ रेड कलर, आप आइए। ओके, वो दो चीजें बोलता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये मानता है कि जब भी कोई नया बिजनेस खोलता है तो वो कुछ साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, जबकि ओल्ड बिजनेस कमाएगा। तो जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अगर पार्टनर ओल्ड बिजनेस में एज पार्टनर बनेगा तो उसको फ्यूचर में फायदा है, क्योंकि कुछ सालों तक एक नया बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाता। ये एजम्पशन है एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये मानता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल तक एक नया बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे फैक्टर के बेस पे निकलता है, लेकिन हमें हमारे क्वेश्चंस में ये हमें कभी नहीं निकालना। हमें नंबर ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा।
लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कितने साल तक एक नया बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा। ओके जी। उसके बाद हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मतलब वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर में ओल्ड बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा वो कितना कमाएगा? वो कमाएगा पास्ट में जो वो प्रॉफिट कमाता है उसका एवरेज। अब वो पास्ट के 5 सालों का एवरेज भी लिया जा सकता है, पास्ट के 3 सालों का भी लिया जा सकता है, पास्ट के 2 साल का भी लिया जा सकता है। तो पास्ट में कमाए गए प्रॉफिट का एवरेज जो है, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है वो ही होगा ओल्ड बिजनेस का फ्यूचर का प्रॉफिट। ये है सिंपल सी बात। अब इसमें भी एवरेज कितने सालों का लेना है? लास्ट 5 इयर्स का, लास्ट 4 इयर्स का, लास्ट 3 इयर्स का, ये हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत डिटेल में निकलता है बेटा जी, लेकिन आपके लिए नहीं है अभी। गुडविल का एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जिसमें ये सब सिखाया जाता है। जब हम लोग जैसे कोई सीए करता है, सीएमए करता है, सीएस जो भी प्रोफेशनल कोर्स करता है, उसके बाद भी एक एडिशनल डिप्लोमा करवाया जाता है जैसे गुडविल वैल्यूएशन कोर्स, एक एक्स्ट्रा कोर्स जिसमें सारी गुडविल की बातें होती है। तो वो तो सारा बहुत ज्यादा हो गया ना जी। हाँ, मैं आपको कंसेप्ट 100% समझाऊंगी, लेकिन ये चीज निकालने के लिए हमारा सिलेबस हमें नहीं बोलता है, ठीक है जी। पर एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता क्या है, वो कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझ में है। इस मेथड में किसी को भी दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने डिटेल में समझ लिया और अभी यहाँ मैंने आपको थोड़े से टाइम में इसे रिवाइज भी करवा दिया। अब एक और ट्विस्ट, एवरेज कैसे लेना है पास्ट प्रॉफिट्स का? हम पास्ट प्रॉफिट का एवरेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बोलता है कि जो पास्ट में प्रॉफिट कमाया गया है उसी का एवरेज फ्यूचर में ओल्ड बिजनेस कमाएगा, ठीक है जी। तो वो ये बोलता है कि फ्यूचर में ओल्ड बिजनेस ये प्रॉफिट कमाएगा और कितने साल तक कमाएगा, जिस कंपैरिजन में नया बिजनेस कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। वही तो होगी उसकी गुडविल, क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन की वजह से वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि नया बिजनेस फ्यूचर के उन सालों में कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। तो अगर कोई पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है तो अगर वो किसी नए बिजनेस में पार्टनर बनेगा तो उसमें उसको कम पैसे लगेंगे, जबकि ओल्ड बिजनेस में ज्यादा पैसे लगेंगे। मतलब उसको गुडविल के पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ओल्ड बिजनेस बोलेंगे ओ जी नए पार्टनर, अरे सुनते हो कि नहीं, हम फ्यूचर मान लो 3 साल, हम 3 साल तक प्रॉफिट कमाएंगे, जबकि ये तुम्हारा नया बिजनेस कोई प्रॉफिट नहीं कमा के देगा। यही एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि नहीं? यही बोलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वो नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज होगा। अब पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करना कैसे है, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम लोग सिंपल एवरेज लेंगे, ठीक है। अगर हमें वेटेड एवरेज करना है तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो हम हमेशा सिंपल एवरेज करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है वेटेड एवरेज करने के लिए, तब हम वेटेड एवरेज करेंगे, ओके। अब सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज कैसे होते हैं इसकी क्लैरिटी भी आप लोगों को 100% है, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। यहाँ तक हम अपनी पहले की वीडियोस में ही कवर कर चुके हैं। किसी भी बच्चे को अगर इसमें जरा सी भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इनफैक्ट अब हमने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जो आपको सूट करे आप वैसे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ओके। अब देखो मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या करता है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है फ्यूचर का प्रॉफिट। बात तो वो फ्यूचर प्रॉफिट की करता है ना।
तो वो बोलता है फ्यूचर का प्रॉफिट बेस्ड है ऑन व्हाट, ऑन पास्ट ईयर प्रॉफिट। पास्ट ईयर्स में जो प्रॉफिट कमाया है उसका एवरेज करो, यही फ्यूचर प्रॉफिट होएगा, है ना। ठीक है जी। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट वाले पॉइंट्स क्या आ सकते हैं वो देखो। हाँ ब्लैक पेन, आप आ जाइए। एक सेकेंड, सब बच्चों को विजिबल है? ठीक है। क्वेश्चन में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन में, कि भाई पास्ट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट कीजिए, उससे आप फ्यूचर प्रॉफिट निकालिए। मतलब मैम, मतलब ये बच्चा लोग, क्योंकि हम निकाल तो फ्यूचर प्रॉफिट ही रहे, हम ये मान रहे हैं कि पास्ट ईयर में जो प्रॉफिट है वो ही फ्यूचर में होगा, उसका एवरेज जो करोगे वो ही फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड मानता है, ठीक है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट इसमें हो सकते हैं, जैसे मैम, जैसे हमें पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। ध्यान से सब कुछ समझते जाओ, सुनते जाओ, 100% क्लैरिटी आएगी, कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। और दिक्कत आए तो वाई फियर, नेहा मैम इज हियर, है ना, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो देखो जी, मान लो पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट है 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है जी। ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है, हमें इसका एवरेज करना है जो हमारे लिए फ्यूचर प्रॉफिट होगा। अब एक लाइन दी है क्वेश्चन में कि हर साल अभी तक हम एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 5,000 है, पिछले 3 सालों से वो एम्प्लॉय हमारे साथ था जिसको हम 5,000 की सैलरी देते थे, ठीक है। फ्यूचर में वो एम्प्लॉय हमारे साथ नहीं रहेगा, वो हमें छोड़कर जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब आप निकाल तो क्या रहे हो जी, फ्यूचर प्रॉफिट। ये सैलरी क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस। नीचे आ जाओ जी, अरे इतना नीचे, नो 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 नो, हाँ ठीक है। ये क्या है जी, एक्सपेंस। अब हम निकाल तो फ्यूचर प्रॉफिट ही रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, जब हम पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, जिसका एवरेज हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट करना है भाई। फ्यूचर में ये 5,000 का खर्चा नहीं लगना है, खुशी की बात है ना। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकता है कि फ्यूचर में कोई नया खर्चा आने वाला है जो अभी तक नहीं लग रहा था, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं मैम, क्यों कर रहे हैं एडजस्टमेंट, बिकॉज बेटा हम निकाल तो फ्यूचर प्रॉफिट ही रहे ना। हम तो ये देख रहे हैं ना कि ओल्ड बिजनेस फ्यूचर के कुछ साल प्रॉफिट कमाएगा और उतने साल नए बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यही तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की जड़, इसी बेस पे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड खड़ा है कि नहीं। तो भाई फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल रहे हो और पास्ट ईयर प्रॉफिट से निकाल रहे हो, तो अगर पास्ट में फ्यूचर में कुछ नई चीज होने वाली है, फ्यूचर में कोई नई चीज होने वाली है, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पास्ट ईयर प्रॉफिट से निकाल तो फ्यूचर प्रॉफिट रहे हो ना। जैसे प्रिडिक्शंस होते हैं, हम पास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पिछले 3 साल ना मार्क्स, मेरा परसेंटेज क्या बना था, 70, 80, 70, ऐसा मेरा परसेंटेज बना था, ठीक है, 70, 80, 70। तो मेरा एवरेज निकल कर आ गया 73%। तो मैं कहूंगी मुझे अब फ्यूचर में भी मेरे 73% आ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, लेकिन फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस, अब मैं ज्यादा पढ़ने लग गई हूँ, बहुत सिंसेयर हो गई, मैंने नेहा मैम क्या क्लासेस लगा ली हैं। तो अब मैं कहूंगी अब 73 नहीं, कुछ इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बेड़ू, तब जाके कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्यूचर का जो ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट तो फ्यूचर को ही कर रही हूँ ना, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से
हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट से निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, जो क्या है, फ्यूचर का रिफ्लेक्शन है, फ्यूचर का रेप्लिका है। तो अगर कुछ एडजस्टमेंट्स दिए कि फ्यूचर में ये नई चीज होने वाली है या फ्यूचर में ये चीज नहीं होने वाली है, तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, तभी हमारा पास्ट ईयर का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा किसको, फ्यूचर प्रॉफिट को। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5,000 की सैलरी एक एम्प्लॉय की थी, पिछले 3 सालों से वो है, भाई फ्यूचर में वो एम्प्लॉय रहने ही नहीं वाला, हमें पता है, वो छोड़ के जा रहा है भाई, 3rd ईयर के लास्ट में वो छोड़ के टाटा बाय बाय उसने कर लिया। तो फ्यूचर में ये खर्चा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कहां से होने वाला है, वो एम्प्लॉय नहीं है, मतलब 5,000 का एक्सपेंस बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है, बचने वाला है ना, है ना, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये हर, क्योंकि हम फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, 10,000, 20,000, 30,000, अब ये एक्सपेंस नहीं होगा फ्यूचर में, और हम 5 ईयर के 3 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करके ही फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो हम जी क्या करेंगे, हम 5 ईयर के प्रॉफिट में करेंगे एडजस्टमेंट फ्यूचर की चीजों का। अच्छे से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्यूचर की चीजों का जी हम करेंगे क्या, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई फर्स्ट ईयर जो 10,000 का प्रॉफिट था ना, उसमें 5,000 का खर्चा माइनस था, फ्यूचर में ये एक्सपेंस होने ही नहीं वाला। तो जब एक्सपेंस नहीं होने वाला मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है, जो एक्सपेंस नहीं होने वाला तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम 5,000 ऐड कर देंगे, सेकेंड ईयर में भी ऐड कर देंगे, थर्ड ईयर में भी ऐड कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं। तो इससे प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000, 25,000, 35,000। अब हम इन तीनों प्रॉफिट को लेंगे, ये कौन से प्रॉफिट है, फ्यूचर एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब क्योंकि हम प्रिडिक्शन फ्यूचर का कर रहे हैं, तो हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट में फ्यूचर का कुछ एडजस्टमेंट कर दिया, अब इसका एवरेज करेंगे, जिसे हम बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट फ्यूचर का, कि लगभग इतना प्रॉफिट फ्यूचर में होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, लगभग, और सिंपल एवरेज का मतलब होता है हर साल के प्रॉफिट को बराबर वेट देना। भाई इतना भी आ सकता है प्रॉफिट, इतना भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है, तभी तो प्लस करके डिवाइड बाय 3 करते हैं। उसका मतलब कभी सोचने की कोशिश की, उसका मतलब होता है हर ईयर के प्रॉफिट को आपने बराबर महत्व दिया है। 15 भी आ सकता है भाई फ्यूचर में, 25 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, इसलिए हम सिंपल एवरेज करते हैं। और वेटेड एवरेज का मतलब होता है जो सबसे पास वाले प्रॉफिट है, फ्यूचर से जो सबसे पास वाला ईयर है उसको ज्यादा वेट देना। इसलिए हम 15,000 को 1 और सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को 2 और थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 3 ऐसा वेट देते हैं, ताकि हम थर्ड ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट देके उसे बढ़ा रहे हैं, ताकि एवरेज करते समय जो प्रॉफिट है वो थर्ड ईयर के आसपास आ जाए। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में हम ये मानते हैं जो सबसे रिसेंट ईयर है, प्रॉफिट जो फ्यूचर का है वो उसी के आसपास आएगा। ये लॉजिक होता है सिंपल एंड वेटेड एवरेज का। कोई भी चीज आई है ना तो बिना लॉजिक के नहीं आई। लेकिन हम एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं बच्चा लोग, क्योंकि हम निकाल तो फ्यूचर का प्रॉफिट ही रहे हैं ना। तो अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट है, कोई ऐसी घटना है जो फ्यूचर में होने वाली है, या कोई ऐसी चीज है जो फ्यूचर में नहीं होने वाली है, तो उसका एडजस्टमेंट पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, तब जाके एडजस्टमेंट करने के बाद निकलेगा एवरेज। अब वो सिंपल एवरेज दिया तो सिंपल कर लेंगे, वेटेड दिया है तो वेटेड कर लेंगे। और मैंने मतलब भी आपको बताया सिंपल एवरेज का क्या मतलब होता है और वेटेड एवरेज का क्या मतलब होता है। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, ये पूरा हमने अब एवरेज प्रॉफिट को हर तरीके से कंप्लीट कर लिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट, फिर फ्यूचर का एडजस्टमेंट, सिंपल, वेटेड एवरेज, सब कुछ। ओके, फर्स्ट मेथड को हर डायरेक्शन से हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। अब ये क्या बोलता है, इस मेथड का एग्जाम्पशन क्या है, ये बोलता है, ध्यान से आ जाओ सुनो। ये मेथड बोलता है ओ भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या बात करते हो तुम बिल्कुल बेवकूफों वाली, कि कोई नया बिजनेस खुला है तो कुछ साल तक उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। पागल हो क्या, पागल हो क्या। ऐसा होता है क्या, आप देखो हर किसी की सोच है, जैसे आपके और आपके दोस्त की सोच अलग अलग हो सकती है ना। आपको रेड कलर बहुत पसंद है, आपका दोस्त बोलेगा छी रेड कलर कितना गंदा होता है, बोल सकता है ना। वैसे ही हर मेथड किसी ना किसी प्रोफेशनल की सोच से बना है। जिसने एवरेज प्रॉफिट मेथड बनाया उसने ये सोचा कि कुछ सालों तक नए बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होता, अब एक नया प्रोफेशनल आ गया, वो बोलता है ये क्या बनेगा प्रोफेशनल, असली प्रोफेशनल तो हूं मैं। उसने निकाल दिया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बहस नहीं करनी कौन सा मेथड सही है, पार्टनर आपस में जो उनको सुटेबल लगता है वो मेथड चूज करते हैं, हमें तो सारे मेथड सीखने हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का लॉजिक क्या है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं होता, ओल्ड बिजनेस न्यू बिजनेस। वो बोलता है कि भाई पहले रेड पेन तुम आ जाओ, तुम मेरी गुडविल खराब कर रही हो, आओ इधर। आ गई, देखा कितनी केयर करती है, मेरी पेन भी मेरी केयर करती है। ओके देखो, ओल्ड बिजनेस सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है ओल्ड बिजनेस, तुमने इतने टाइम से बिजनेस करके अपनी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन बना ली है, तो तुम्हारी गुडविल है। ये नया बिजनेस अभी अभी आया है बेचारा, इसको कुछ साल लग जाएंगे अपनी गुडविल बनाने में, इसको कुछ साल लग जाएंगे अपनी गुडविल बनाने में, बेचारा नया नया आया है ना। नए नए हर इंसान को अपनी गुडविल बनाने में टाइम लगता है। अच्छे से काम करा अगर इस नए बिजनेस ने तो ये भी अपनी गुडविल बना लेगा, ओल्ड बिजनेस से आगे भी निकल सकता है ना। लेकिन कुछ साल तो लगेंगे ना, हाँ कुछ साल लगेंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ओके मैम क्लियर है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है जितने साल इसको अपनी गुडविल बनाने में लगेंगे उतने साल ये नया बिजनेस कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर दो कंपोनेंट आएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट। मतलब मैम अभी समझते हैं अच्छे से, क्या चिंता करते हो बाबा, बड़ी जल्दी चिंता करने लगते हो। देखो वो बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है कुछ सालों तक नए बिजनेस को अपनी जड़ जमाने में टाइम लगेगा, तो कुछ सालों तक न्यू बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। नॉर्मल मतलब उस इंडस्ट्री में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब इतना तो सभी कमा लेते हैं। गुडविल नहीं भी हो, आपका कोई नाम नहीं भी हो तो भी चलेगा। मान लो 10%, जितना कैपिटल आप लगाते हो, जितने पैसे आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट कैपिटल मतलब जितना पैसा आपने उस बिजनेस में लगाया है। ठीक है, मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, तो जिस बिजनेस में आप हो, जैसे शूज के बिजनेस में आपने 1 लाख लगाए, नया बिजनेस में लगाए, तो वो इंडस्ट्री में ऐसा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सभी के सभी जिनकी गुडविल नहीं भी है वो भी 10% तो भाई कमा ही लेते हैं। मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट का जितना उन्होंने पैसा लगाया है उस बिजनेस में उसका 10% तो कमा ही लेते हैं। 10% तो कितना हो गया, 10,000। ठीक है, और हमारे लिए कंपैरेटिव बेस हमेशा सेम रहेगा, मतलब ये ओल्ड बिजनेस के अंदर भी 1 लाख का ही कैपिटल लगा हुआ है आज के टर्म्स में। भले वो 10 साल पहले शुरू हुआ हो, पता नहीं कितना पैसा लगाया हो, लेकिन आज उसकी करंट वैल्यू 1 लाख ही होनी चाहिए, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा, सेम कैपिटल पे ही कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है जी, ओके समझे ना, समझे कि नहीं समझे, समझे ठीक है। तो उसने क्या किया है जी, उसने 1 लाख का कैपिटल जी लगाया हुआ है। ओके समझ गए। अब देखो क्या बात है, अब ये ओल्ड बिजनेस है, इसका नाम है, लोग इसी के पास जाते हैं, इसने इतने साल काम करके अपना एक ब्रांड डेवलप कर दिया है, अधिकतर लोग इसी को चूज करते हैं, इसी का नाम है। तो भाई साहब ये 10,000 तो कमाएगा ही कमाएगा, नॉर्मल जो सब कमा रहे उतना तो कमाएगा ही, प्लस लोग इसके पास ज्यादा आते हैं, इसका एक नाम है, इस वजह से ये 5,000 और कमाता है।
तो इसीलिए इसका टोटल प्रॉफिट 15,000 है, 10,000 नहीं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड यही तो बात करता है। वो बोलता है नया बिजनेस तो रो मत, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कमाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो तू भी कमाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना पैसा लगाया है उस पे नॉर्मली उस इंडस्ट्री में जितना सब कमा लेते हैं, अगर गुडविल कोई नाम नहीं हो तो भी इतना पैसा तो तू निकाल ही लेगा। मतलब अगर उसका अब इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, हमेशा दिया होगा, हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नहीं दिया, ठीक है, हमेशा दिया होगा। ओके, तो हमें नहीं चिंता करनी ये कैसे आता है, हमें नहीं लगाना दिमाग, क्योंकि हमें दिया होगा। ठीक है, तो तू भी 10,000 कमा लेगा, पर ये ओल्ड बिजनेस कुछ खास है, इसकी गुडविल है, तो ये 10,000 तो कमाएगा ही कमाएगा। ये तो भाई एक्स्ट्रा भी कमाएगा, क्योंकि इसका एक नाम है, अपने नाम की वजह से ये ज्यादा नहीं कमाएगा क्या? तेरा कुछ नाम नहीं है नया बिजनेस, तब भी तू 10,000 कमा ले रहा है, और हमारा इतना नाम, उसके बाद हम सिर्फ 10,000 कमाएंगे, फिर तो लानत है हम पे, है कि नहीं? तो इसीलिए भाई ये 15,000 कमाएगा, यही तो सुपर प्रॉफिट बोलता है। अब देखो आ गया, ये जो स्टोरी बताई ना, आ गया फॉर्मूला, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इधर आओ। देखो सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट बोलता है ये है ओल्ड बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 15,000, इसमें से माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हर नया बिजनेस कमाएगा जिसकी गुडविल नहीं है, जिसकी अभी तक कोई गुडविल नहीं है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, उससे हम निकाल लेंगे। मैंने निकाला 10,000, मतलब ये एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 5,000। इसके लिए एक टर्म दे दी, क्या टर्म दे दी? सुपर प्रॉफिट। अपनी गुडविल की वजह से ये 5,000 ज्यादा कमा रहा है। अब हमें पता है और क्या दिया होगा कि गुडविल कितनी, भाई वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या एक ही साल का सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा कमाएगा? नहीं, जब तक ओल्ड बिजनेस, सॉरी, नए बिजनेस को अपनी जड़ जमाने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तक भाई ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता जाएगा, क्योंकि न्यू बिजनेस तब तक 10,000 कमाएगा, लेकिन ओल्ड बिजनेस तब तक 15,000 कमाएगा। मान लो नए बिजनेस को अपनी जड़ जमाने में लगेंगे 3 साल। अब ये इसका नाम भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है। जैसे एवरेज मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब जितने साल तक ओल्ड बिजनेस, सॉरी न्यू बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है जितने साल तक नया बिजनेस सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा और ओल्ड बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। क्यों? क्योंकि नए बिजनेस को अपनी जड़ जमाने में थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। तो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड को बोलता है, हट तू तो बोलता है कुछ प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं होता। बेचारे ने पैसे लगाए, कुछ तो कमाएगा, हाँ बहुत ज्यादा नहीं कमाएगा क्योंकि अभी तक गुडविल नहीं है। तो अब ये भी आपको दिया होगा, आपको क्या पता चले कितना टाइम लगेगा इसको जड़ जमाने में? आपको क्या पता? वो तो बहुत ज्यादा एक कोर्स करके बहुत ज्यादा मेथड्स लगता है, फिर निकलता है, एनालाइज करना पड़ता है बिजनेस को कि भाई ये बिजनेस कितना टाइम लेगा अपनी जड़ जमाने में। आपको नहीं करना, ये चिंता मत करो, खुश हो जाओ, हमें दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें भी। तो इसका क्या मतलब है, जैसे इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3 साल, मतलब इसको ओल्ड बिजनेस के बराबर पहुंचने में 3 साल लगेंगे, 3 साल इसे लगेंगे अपनी जड़ जमाने में। तो सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है? वो बोलता है, सुनो मेरी बात, मतलब अगले 3 साल तक ओल्ड बिजनेस न्यू बिजनेस के कंपैरिजन में 5,000 ज्यादा कमाएगा। यही तो है ओल्ड बिजनेस की वैल्यू, यही है उसकी गुडविल। क्योंकि वो 5,000 ज्यादा क्यों कमा पा रहा है? अपने रेप्यूटेशन की वजह से, अपने नाम की वजह से। और नए बिजनेस को, इस नाम को बनाने में अगले 3 साल लग जाएंगे। इसीलिए ओल्ड बिजनेस नए बिजनेस के कंपैरिजन में ओल्ड बिजनेस की गुडविल है अगले 3 साल तक। उसके बाद तो दोनों बराबर ही आ गए ना, दोनों की गुडविल है फिर तो, है ना? फिर किसी और बिजनेस से देखेंगे, क्योंकि ओके तो ये कैसे होगा? 15,000। मैम इसकी गुडविल क्या खत्म हो जाती? नहीं बच्चा, नहीं खत्म नहीं होती। ध्यान से सुनो। नया पार्टनर देने के लिए क्यों रेडी हो जाता है? वो ये बोलता है अगर मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करूं तो मुझे अगले 3 साल लग जाएंगे इसके बराबर पहुंचने में, है ना? और ओल्ड पार्टनर्स भी यही बोलते हैं। अब ओल्ड पार्टनर गुडविल के पैसे मांग रहे हैं, नया पार्टनर बोले गुडविल मैं नहीं देता, तो ओल्ड बिजनेस जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो उसे समझाएगी, इधर बैठ,
तूने नेहा मैम से समझा नहीं है, इधर आ, बैठ बैठ। वो बोलेगी देख भाई, अगर आज तू खुद अपना ये नया बिजनेस खोलेगा, तुझे हमारे बराबर पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे? वो बोलेगा 3 साल। तू कितना प्रॉफिट कमाएगा? वो बोलेगा 10,000। हम कितना कमाएंगे? हमारा नाम है हमारी पार्टनरशिप फर्म का, लोग तुझसे लेने आएंगे, हमसे लेने आएंगे सामान, आपसे। हम 15,000 कमाएंगे, मतलब अगले 3 साल तक हम तुझके तेरे कंपैरिजन में 5,000 ज्यादा कमाएंगे। तो कितना हो गया वो? 15,000। पैसे नहीं देगा उसके हमें, फिर हम काय को लेते को अपने बिजनेस में? चल भाग, हम तेरे को शेयर दे रहे हैं ना, ये 15,000 हमारी वैल्यू है, हमारे बिजनेस में से तू कुछ शेयर ले रहा है ना। एडमिशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे बिजनेस का शेयर 100% है, पहले 2 पार्टनर उसे शेयर कर रहे थे 50-50, अब एक नए पार्टनर के आने की वजह से शेयर तो 100% ही रहेगा, लेकिन ये ओल्ड पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर देना पड़ेगा ना इस नए पार्टनर के लिए। मतलब अब इस पार्टनरशिप में इस नए पार्टनर का भी शेयर हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, तो उतना वो देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसीलिए वो गुडविल के पैसे देगा। और सुपर प्रॉफिट मेथड में इसी तरीके से निकलती है गुडविल, इसी तरीके से निकलती है जी क्या? गुडविल। क्लियर जी? ओके है सबको? यहां तक बिल्कुल 100% क्लियर? ठीक है, अब एक लास्ट मेथड और करेंगे, बहुत बिल्कुल सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। देखो देखो, इसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये प्रॉफिट के टर्म्स में नहीं बात करता, ये कैपिटल वैल्यू के टर्म्स में बात करता है। कैसे मैम? देखो 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 देखो, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा क्वेश्चन में 10%, मतलब जितना आप पैसा लगाते हो उसका 10% सभी के सभी कमा लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ये, तो ध्यान से देखना। पर ओल्ड बिजनेस, न्यू बिजनेस, ठीक है जी। इसने भी 1 लाख लगाए, इसके भी 1 लाख लगे हुए, मतलब पहले कितने भी लगाए, आज उसकी करंट वैल्यू, क्योंकि उसने कहाँ पैसे लगाए होंगे? असेट्स में, कोई लाइबिलिटी खड़ी होगी, नेट असेट, असेट माइनस लाइबिलिटीज नेट असेट। आज उसके करंट वैल्यू कितनी है? जितना उसने नए बिजनेस में पैसे लगाए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ओल्ड बिजनेस को हम कंपेयर कैसे करते हैं? सेम पैरामीटर्स पे, कि भाई उसने वही असेट खरीदे हैं, सब कुछ वही है, तो आज उसकी करंट वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, ओके। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली 10% तो बिजनेस कमाई लेता है बिना गुडविल के, अगर उसका रेपुटेशन नहीं है तो भी, मतलब 10,000। ठीक है, ओके जी, ओके ओके ओके। अब देखो ट्विस्ट, बहुत इजी, जरा सा दिमाग लगाना है। ये कितना कमा रहा है? 15,000। ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे चले गए आप। ओके, अब हम क्या बोलेंगे? इसने कितना कैपिटल, अभी हम ये नहीं देख रहे इसने कितना लगाया है, मेरी बात सुनो। हम देखेंगे जिस बिजनेस में ये इन्वॉल्व है वहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, जितना आप पैसा लगाओगे उसका 10% आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो भाई मतलब इसने कितना कैपिटल लगाया होगा कि उसका 10% 15,000 आए? ठीक है ना, क्योंकि ये 15,000 कमा रहा है। पर अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं है, पहले सुनो फिर देखना, कंप्लीट हो जाए फिर कोई डाउट बचे तो पूछना। ठीक है, कितना कैपिटल उसने लगाना चाहिए, क्योंकि वो कमा रहा है 15,000 ओल्ड बिजनेस, तो ये 15,000 कमाने के लिए अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लें, कितना कैपिटल वो लगाए कि उसका 10% 15,000 आ जाए? देखो, इसको अपन ले लेते हैं एक्स, एक्स का 10% 15,000 है ना, मतलब x इंटू 10/100 इक्वल्स टू 15,000 है ना। अब x निकालने के लिए ये उधर जाएगा, इक्वेशन की दूसरी साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 15,000 इंटू 100/10,
ये आ गया जी 1.5 लाख। कितना आ गया? 1.5 लाख, 1,50,000। मतलब ओल्ड बिजनेस तुम्हें 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 1.5 लाख रुपए लगाने चाहिए थे। आज की करंट वैल्यू तुम्हारी 1.5 लाख होनी चाहिए थी, है ना? ठीक है। अरे भाई चलो नहीं करते। 1 सेकेंड बच्चा लो। ठीक है, अब ट्विस्ट देखो, ध्यान से सब वापस आएंगे। हाँ हो गया, सही हो गया, वो अपने दिमाग को सही करो, जल्दी आओ इधर आओ। ठीक है, इधर इधर ध्यान दो। ठीक है जी, मतलब आप सभी का दिमाग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ो। 1.5 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन लगाए कितने उसने? सिर्फ 1 लाख। मतलब 15,000 का प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, जो नॉर्मली हर बिजनेस जितना पैसा लगाता है उसका 10%, मतलब जिस बिजनेस में वो है, जिस इंडस्ट्री, जैसे शू इंडस्ट्री का हम एग्जांपल लेते हुए हैं, उसमें जितना पैसा लगाते हैं उसका 10% कमाई होती है नॉर्मली, अगर गुडविल नहीं है तो। ठीक है, तो अगर तुम्हारी भी बोले ओल्ड बिजनेस की तुम्हारी कोई गुडविल नहीं हो, तो 15,000 कमाने के लिए तुम्हें कितना पैसा लगाना चाहिए था? 1.5 लाख, 1,50,000। लगाया कितना है उसने? सिर्फ 1 लाख। मतलब जो हर बिजनेस, हर नया बिजनेस 1.5 लाख लगा के 15,000 कमाएगा, वो ही ये ओल्ड बिजनेस 1 लाख लगा के 15,000 कमा रहा है। मतलब कितना का फायदा? 50,000। बस कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है यही है गुडविल। तुम्हारे नाम की वजह से तुमने 50,000 रुपए कम पैसे लगाकर भी प्रॉफिट कमा लिया, एक्स्ट्रा 5,000। बस क्या बोलता है कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा दिया होगा, वो दिया है 10%। मतलब जिस इंडस्ट्री में तो हो, जैसे तुम शूज बिजनेस में हो, तो वहां कोई भी नया बिजनेस जितना पैसा लगाता है उसका 10% कमाई कर लेता है विदाउट एनी गुडविल, अगर उसकी कोई गुडविल नहीं है। अब ओल्ड बिजनेस तुम 15,000 कमा रहे हो, सोचो, बंद कर लो आंखें कि तुम्हारी कोई गुडविल नहीं है, भूल जाओ तुम्हारी कोई गुडविल है, तो तुम बताओ तुम कितना पैसा लगाते 15,000 कमाने के लिए? हम ये देखो, मैंने निकाला है ना कितने कैपिटल का 10% 15,000 आता। मैंने आपके सामने इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया है, ये रहा। ठीक है, तो हम 1.5 लाख लगाते, मतलब ओल्ड बिजनेस सोच रहा है मैं 1.5 लाख लगाता तो 15,000 कमा पाता, लेकिन वो से याद आ गया सडनली, मैं तो ओल्ड बिजनेस हूँ, मेरा नाम है, मेरी रेप्यूटेशन है, मैंने तो सिर्फ 1 लाख लगा के ही ये 15,000 कमा लिए। मतलब जो चीज, जो कमाई में 1.5 लाख लगा के करता, वो ही कमाई ओल्ड बिजनेस ने 1 लाख लगा के कर ली। मतलब उसकी है गुडविल कितनी? 50,000 वैल्यू की उसकी गुडविल है, बिकॉज उसने 50,000 कम पैसे लगाए हैं। 1.5 लाख लगा के नए बिजनेस को 15,000 रुपए मिलते, इसको 1 लाख लगा के 15,000 मिल गए। कितने का फायदा? 50,000 का। यही है कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू निकालने की। आपकी जो रेप्यूटेशन आपने कमाई है उसको मनी टर्म्स में क्या उसकी वैल्यू है उसे निकालने के 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइज वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि नया बिजनेस कुछ साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो भाई ओल्ड बिजनेस तुम जितने साल नए बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उतने साल तुम जो प्रॉफिट कमाओगे वो होगी तुम्हारी गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है ना ना ना, ऐसा नहीं होता, नया बिजनेस को जड़ जमने में टाइम लगता है, तो जितने साल वो नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाता ही है, लेकिन उसको जितने साल लगेंगे अपनी गुडविल बनाने में, उतने साल तक ओल्ड बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर का जो प्रॉफिट है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जितने साल तक ओल्ड बिजनेस कमाएगा उसकी गुडविल वो है। ठीक है जी। कैपिटल, क्योंकि जब भी कोई पैसा लगाने आता है पार्टनर, तो वो बोलेगा मैं खुद में लगा दूं, मैं अपना ही नया बिजनेस खोल लूं कि तुम में लगाऊं, तो वो कहेगा अच्छा मुझे इतना टाइम लग जाएगा, तो उतने टाइम के पैसे ओल्ड बिजनेस लेगा ना कि हमारा नाम है, इस वजह से तुम एक्स्ट्रा कमाओगे, राइट। देन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन बात करता है सिंपल कैपिटल वैल्यू की। वो बोलता है
हर इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बिजनेस है जिनकी कोई गुडविल नहीं है, मतलब नॉर्मली 10% तो कमाई लेते हैं। ये मैंने 10% एग्जाम्पल लिया, आपको क्वेश्चन में 100% ये चीज दी होगी। तो भाई जितना पैसा लगाते हो उसका 10% का रिटर्न आ जाता है। अब तुम ओल्ड बिजनेस कमा रहे हो 15,000, तो तुम्हें कितने पैसे लगाने चाहिए? 1.5 लाख। तुम 1.5 लाख लगाओगे तो उसका 10% 15,000 आता है। लेकिन ओल्ड बिजनेस बोलेगा ओ भाई मैंने इतनी रेप्यूटेशन बना ली अपनी कि मैं ये 15,000 1 लाख लगा के ही कमा रहा हूं, जो मैं 1.5 लाख लगा के कमाता। कितना फायदा हो गया? 50,000 का फायदा। तो ये जो फायदा हुआ है इसको कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है गुडविल। ये 3 मेथड्स है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। अभी तक हमने सिर्फ गुडविल को वैल्यू करने के मेथड सीखे हैं। और एवरेज प्रॉफिट में सिंपल या वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं और पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। ये मैंने आपको सारी क्लैरिटी दी हुई है, ठीक है जी। ओके, बिकॉज ये चीज सुपर प्रॉफिट में भी आ सकती है। सुपर प्रॉफिट मतलब हम नॉर्मल प्रॉफिट और हमारे फ्यूचर में जो प्रॉफिट हमें होगा उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो देखो ध्यान से, कोई नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा, 1 पॉइंट रह गया, इधर आओ इधर आओ। हम सुपर प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली नया बिजनेस कितना कमा लेगा और ओल्ड बिजनेस कितना कमाएगा फ्यूचर में, तो वहां पे भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो वहां पे भी फ्यूचर प्रॉफिट निकल सकता है किस बेस पे? पास्ट ईयर प्रॉफिट के एवरेज पे बेस पे। तो एवरेज वो फिर सिंपल सेम वैसा ही एवरेज होगा, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। और अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करना है तो वो भी करना पड़ेगा। फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है या फ्यूचर में कोई घटना नहीं होगी उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। सुपर प्रॉफिट बस इतना ही बोलता है फ्यूचर में नया बिजनेस कमाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन फ्यूचर में ओल्ड बिजनेस कमाएगा ज्यादा प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ये ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो होता है सुपर प्रॉफिट। और वो कितने साल तक ये कमाएगा वही होती है उसकी गुडविल, जब तक किसी नए बिजनेस को टाइम लगता है अपनी गुडविल बनाने। ओके, तो ये थे हमारे गुडविल वैल्यूएशन के सारे मेथड्स। अब इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा लोग, आई होप आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके और आप उसका फुल बेनिफिट उठा सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।